सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक डिक्शनरी। आज की वीडियो काइंड ऑफ कैंडलस्टिक कोर्स की तरह होने वाला है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक का सिर्फ पिक्चर नहीं देखेंगे, बल्कि उनके फॉर्मेशन के साथ उन्हें रीड करना सीखेंगे। और एंड में हम जानेंगे कैसे हम इन पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। होपफुली आपको इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो मार्केट में एकदम बिगनर्स है, उनके लिए हम बेसिक से शुरू करते हैं। आपको चार्ट में कैंडलस्टिक कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये जो इनका कलर्ड पार्ट है, मतलब ये जो कलर वाला हिस्सा है, इसे हम कैंडल का बॉडी बोलते हैं। और ये जो ऊपर और नीचे लाइंस निकले हुए हैं, इन्हें हम कैंडल का विक बोलते हैं। अब आप देख सकते हो ये दो कलर के होते हैं। सिंपली ग्रीन कैंडल हमें बताता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मार्केट में तेजी था, और रेड कैंडल हमें बताता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मार्केट में मंदी था। इसलिए ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस कैंडल के नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस कैंडल के ऊपर होता है। मतलब मार्केट इस टाइम पीरियड में नीचे से ऊपर गया था। और रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है और क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है, जो मंदी को दर्शाता है। मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मार्केट नीचे गया था। और ये जो विक है, ये हमें उस टाइम का हाई और लो प्राइस बताता है। सपोज ये कैंडल एक दिन का है, तो इसका मतलब इसका अपर विक हमें बताता है इस दिन प्राइस कितना ऊपर गया था, और इसका लोअर विक हमें बताता है इस दिन प्राइस कितना नीचे गया था। और इस कंप्लीट एरिया को हम इस कैंडल का रेंज बोलते हैं। ना अब हमें कैंडलस्टिक का बेसिक नॉलेज हो चुका है, तो सबसे पहले हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करेंगे। तो हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर। ये आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसका बॉडी छोटा होता है और इसका अपर विक या तो बहुत छोटा होता है या ना के बराबर होता है, पर इसका लोअर विक इसके बॉडी का डबल या उससे ज़्यादा होता है। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है तभी वैलिड माना जाएगा। सो डाउन ट्रेंड के दौरान जब ये पैटर्न बनता है, तब हमें देखना है अगर नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल है और वो इसके हाई को ब्रेक कर दे, तो हम यह बाई कर सकते हैं। और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हैमर के लो के नीचे होगा। अगर हैमर का विक बहुत ज़्यादा लंबा है, तो हमें स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे नहीं लगाना है, हम स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा सकते हैं। अब समझते हैं ये हैमर बुलिश क्यों है। देखिए, इसके बॉडी का फॉर्मेशन हमें ये बताता है। ये कैंडल जब फॉर्म हो रहा था, उस टाइम पीरियड के दौरान सेलर्स प्राइस को इस पॉइंट तक नीचे लेकर जाते हैं, पर सस्टेन नहीं कर पाते, और फिर बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर आते हैं और यहाँ कहीं क्लोजिंग देते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस कैंडलस्टिक हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। इसलिए इसका कलर मैटर नहीं करता। ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, बस इसका लॉन्ग लोअर विक मैटर करता है। इसका विक जितना लंबा होगा, हमारे लिए उतना बेटर इंडिकेशन होगा। नेक्स्ट है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार आपको चार्ट पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये हैमर के जस्ट अपोजिट है, बस हैमर को उल्टा कर दीजिए। पर हैमर डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है और शूटिंग स्टार अप ट्रेंड के दौरान बनता है। ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसके बनने के बाद मार्केट में एक डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी होती है। अब ये बेरिश क्यों है वो समझिए। देखिए, इस कैंडल का फॉर्मेशन हमें बताता है जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा था, उस समय बायर्स प्राइस को इस पॉइंट तक ऊपर लेकर जाते हैं, पर सस्टेन नहीं कर पाते, और फिर सेलर्स प्राइस को वापस नीचे लेकर आते हैं और यहाँ कहीं प्राइस क्लोज होता है। सो एट द एंड ऑफ दिस कैंडल हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। इसलिए इसका कलर मैटर नहीं करता। ये किसी भी कलर का हो सकता है, रेड या ग्रीन। बस इसका अपर लॉन्ग विक मैटर करता है। इसका अपर लॉन्ग विक जितना लंबा होगा, हमारे लिए उतना अच्छा इंडिकेशन होगा। अब हम समझते हैं इसमें हमें एंट्री कैसे लेना है। सो अगर कोई रेड कैंडल इसके लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे, तो हम नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस के हाई के ऊपर होता है। अगर इसका विक बहुत ज़्यादा लंबा है, तो आपको इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आप स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है पिन बार। ये दो तरह का होता है, बुलिश पिन बार और बेरिश पिन बार। अब आप इसको देखकर जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। बुलिश पिन बार हैमर की तरह दिखता है और बेरिश पिन बार शूटिंग स्टार की तरह दिखता है। देखिए, ये बुलिश और बेरिश पिन बार हैमर कैंडलस्टिक और शूटिंग स्टार का मॉडर्न नेम है। बुलिश पिन बार मतलब हैमर और बेरिश पिन बार मतलब शूटिंग स्टार, क्योंकि इनका फॉर्मेशन सेम है और दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। सो होपफुली यहाँ तक आपको सब क्लियर है। अब हम टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं, जिसमें दो कैंडल मिलकर एक पैटर्न बनाता है। तो हमारा फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इंगल्फिंग पैटर्न। ये दो तरह के होते हैं, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग दो कैंडल से मिलकर बनता है, जिसमें फर्स्ट कैंडल एक स्मॉल रेड कैंडल होता है और सेकंड कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होता है, जो प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लेता है, मतलब कवर कर लेता है। याद रखिएगा, स्मॉल रेड कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस इस बिग रेड कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के रेंज के अंदर होना चाहिए। नाम से पता चलता है ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। इसके बनने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे, तो हम यहाँ बाय करते हैं और इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं।
याद रखिएगा, अगर इस पैटर्न के बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वो इस ग्रीन कैंडल के यहाँ कहीं ओपन होकर क्लोजिंग देना चाहिए। अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ ओपन होकर क्लोजिंग देता है तो हम इसे अवॉइड करेंगे। देखिए, इस कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें ये बिग ग्रीन कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम शो करता है। प्राइस अपने प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन हुआ, इसने अपने प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दी, जो हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर इंडिकेट करता है। अब बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न के फॉर्मेशन को समझते हैं। ये भी दो कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है। ये जस्ट बुलिश इंगल्फिंग के अपोजिट है। इसमें फर्स्ट कैंडल एक स्मॉल ग्रीन कैंडल होता है और सेकंड कैंडल एक बिग रेड कैंडल होता है, जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लेता है, मतलब कवर कर लेता है। याद रखिएगा, स्मॉल ग्रीन कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस इस रेड कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के अंदर होना चाहिए। ये पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बनता है और इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस पैटर्न के बनने के बाद अगर कोई रेड कैंडल इसके लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है तो हम यहाँ सेल करते हैं। और ये जो थर्ड कैंडल है इसका ओपनिंग प्राइस इस रेंज के अंदर बनता है तो हम इसमें ट्रेड लेंगे। सपोज ये रेड कैंडल यहाँ ओपन होता है और फिर इस प्रकार क्लोजिंग देता है तो हम इसे अवॉइड करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है इनसाइड बार। इनसाइड बार मतलब जब कोई कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के रेंज के अंदर होता है तब हम इसे इनसाइड बार कैंडल बोलते हैं। इसे हम मदर कैंडल बोलते हैं और इसे हम बेबी कैंडल बोलते हैं। याद रखिएगा, बेबी कैंडल का हाई और लो मदर कैंडल के हाई और लो के रेंज के अंदर होना चाहिए। देखिए, इस पैटर्न का पोजीशन और कलर मैटर नहीं करता। जब इस पैटर्न में मदर कैंडल का हाई ब्रेक होता है तब हम बाई करते हैं और स्टॉप लॉस बेबी कैंडल के लो के नीचे लगाते हैं, और जब मदर कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम सेल करते हैं और स्टॉप लॉस बेबी कैंडल के हाई के ऊपर लगाते हैं। इस पैटर्न को हम सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं और आफ्टर अ ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप बुलिश ट्रेड लेते हो तो मदर कैंडल एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए और बेबी कैंडल किसी भी कलर का हो सकता है। और अगर आप बेरिश ट्रेड लेते हो तो मदर कैंडल रेड कलर का होना चाहिए और बेबी कैंडल किसी भी कलर का हो सकता है। अब देखिए, ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मार्केट में इनडिसीजन रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ मार्केट अनडिसाइडेड है। यहाँ ना बायर्स प्राइस को ऊपर ले जा पाए और ना सेलर्स प्राइस को नीचे ले जा पाए और प्रीवियस कैंडल के रेंज में फंसे रहे। तो जब कोई कैंडल इस मदर कैंडल के हाई या लो को ब्रेक करता है तो हमें बायर्स और सेलर्स का इंटरेस्ट देखने को मिलता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश किकर और बेरिश किकर। ये आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखता है। पहले हम बुलिश किकर को देखते हैं। जब डाउन ट्रेंड के दौरान रेड कैंडल्स बन रहे होते हैं, फिर सडनली एक ग्रीन कैंडल गैप अप के साथ ओपन होता है तो हम इसे बुलिश किकर बोलते हैं। ग्रीन कैंडल गैप अप के साथ ओपन होता है और अच्छे मूव के साथ ऊपर सस्टेन भी करता है। देन नेक्स्ट कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे लगाते हैं। और बेरिश किकर अप ट्रेंड के दौरान बनता है, जहाँ अप ट्रेंड के दौरान ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रहे होते हैं और वहीं सडनली एक रेड कैंडल गैप डाउन के साथ ओपन होता है और ओपनिंग के नीचे सस्टेन करता है तो इसे हम बेरिश किकर बोलते हैं। एंट्री हम इसके लो के ब्रेक पर लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर होता है। आइए अब हम 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं जो 3 कैंडल से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले है मॉर्निंग स्टार। ये आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें फर्स्ट कैंडल एक बिग रेड कैंडल होता है, सेकंड कैंडल एक स्मॉल कैंडल होता है जिसका कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, और थर्ड कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होता है। देखिए, अब ये पैटर्न बनता कैसे वो समझिए। डाउन ट्रेंड के दौरान एक रेड कैंडल बनता है, फिर एक गैप के बाद एक स्मॉल रेड कैंडल बनता है। बुक के अकॉर्डिंग यहाँ गैप होना चाहिए। देन मार्केट और नीचे नहीं जाता, फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है तो इसे हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। ये मार्केट में एक यू टर्न इंडिकेट करता है। पहले मार्केट तेजी से गिरता है, फिर मार्केट थोड़ा स्लो होता है और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाता है। अब देखिए, ये ग्रीन कैंडल जितना बड़ा होगा हमारे लिए उतना बेटर इंडिकेशन होगा। और हम फोर्थ कैंडल के ओपनिंग में एंट्री लेते हैं और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस इस पैटर्न के लो के नीचे होता है। अब नेक्स्ट है इवनिंग स्टार। ये आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये मॉर्निंग स्टार के जस्ट अपोजिट है। इसमें फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल होता है, देन सेकेंड कैंडल एक स्मॉल कैंडल होता है जो गैप के साथ बनता है, और थर्ड कैंडल एक बिग रेड कैंडल होता है। ये अप ट्रेंड के दौरान बनता है। ये हमें अप ट्रेंड के दौरान एक यू टर्न इंडिकेट करता है। पहले मार्केट तेजी के साथ ऊपर जाता है, फिर थोड़ा स्लो होता है और फिर एक बिग रेड मोमेंटम कैंडल बनता है और फिर मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है। और इस कैंडलस्टिक में हम एंट्री फोर्थ कैंडल के ओपनिंग में लेते हैं। इस पैटर्न के हाई के ऊपर होता है। अब देखिए, यहाँ तो हमने देखा इनका फॉर्मेशन और बिहाइंड द लॉजिक। अब हमें इन्हें ट्रेड कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैंडलस्टिक को हम बेसिक प्राइस एक्शन लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। इन पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लगभग 6 मिनट की 6 से 7 वीडियो है, मतलब और आपको 30 से 40 मिनट देने पड़ेंगे
देन आपका कैंडलस्टिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।